नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया अपडेट में। और आज के अपने इस वीडियो में हम इंडियन और चाइनीज सोल्जर्स को लेकर आ रहे एक लेटेस्ट खबर के बारे में बात करेंगे। दरअसल दोस्तों, अभी लेटेस्ट जानकारी के अनुसार 29 और 30 अगस्त को दोनों देशों के सैनिकों के बीच एक बार फिर से झड़प हुई है और ये खबर आ रही है कि इस झड़प की वजह चाइनीज सैनिकों की घुसपैठ थी। दोस्तों, भारत और चीन के सैनिकों के बीच एक बार फिर से बॉर्डर पर झड़प हुई है। दरअसल दोस्तों, ईस्टर्न लद्दाख क्षेत्र में पैंगोंग इलाके के पास दोनों देशों के सैनिक 29 और 30 अगस्त की रात को आमने सामने आए थे और चीनी सेना के जवानों ने यहां पर घुसपैठ करने की कोशिश की थी, जिसे भारतीय सेना के जवानों ने नाकाम कर दिया। दोस्तों, इस मामले को सुलझाने के लिए इस समय जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, दोनों देशों के ब्रिगेड कमांडर लेवल की बातचीत की जा रही है और जारी बयान के मुताबिक 29 और 30 अगस्त की रात चीनी सेना की पीएलए के जवानों ने पिछली बैठकों में जो समझौता हुआ था उसे तोड़ा और ईस्टर्न लद्दाख के पास हालात को बदलने की कोशिश करते हुए घुसपैठ की। हालांकि भारतीय जवानों ने पीएलए की इस कोशिश को नाकाम कर दिया और पैंगोंग लेक के दक्षिणी किनारे पर ही चीनी सेना की घुसपैठ को रोक दिया। दोस्तों, यहाँ हम आपको बता दें कि भारतीय सेना की ओर से ये बयान में बताया गया है कि भारतीय सेना बॉर्डर पर शांति स्थापित रखने के अपने वादे पर कायम है और बातचीत के जरिए विवाद को सुलझाना चाहती है, लेकिन इसी के साथ सेना अपनी जमीन को पूरी तरह से सुरक्षित रखने में भी सक्षम है और इस विवाद को सुलझाने के लिए चुशुल इलाके में ब्रिगेड कमांडर लेवल की फ्लैग मीटिंग भी की जा रही है। दोस्तों, यहाँ पर यह भी जानना आवश्यक है कि इससे पहले भी भारत और चीन के जवान 15 जून को आमने सामने आए थे और ये घटना भी लद्दाख बॉर्डर के पास ही गलवान घाटी में हुई थी, जहाँ पर भारतीय सेना के 20 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए थे, जबकि चीनी सेना के 30 से 35 जवान भी वीरगति को प्राप्त हो गए थे। लेकिन अभी तक उनकी ओर से अपने तरफ की नुकसान की कोई भी जानकारी नहीं दी गई थी, जिसके बाद से ही भारतीय सेना बॉर्डर पर हर स्थिति पर निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी। और यही कारण रहा था कि जब एक बार फिर से चीन अपने नापाक इरादों को पूरा करने की कोशिश कर रहा था तो भारतीय सेना ने उसे मुंह तोड़ जवाब दिया। दोस्तों, भारतीय सेना की ओर से पहले ही बॉर्डर पर अपनी मजबूती को और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया था और बीते दिनों चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत की ओर से भी बयान जारी कर कहा गया था कि सेना किसी भी तरह की स्थिति के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब दोस्तों, अगर इन सभी चीजों को एक साइड में कर दिया जाए तो इस समय भारत और चीन के बीच अभी भी फ्लैग मीटिंग चल रही है और अधिकृत रूप से इस बात की जानकारी भारत सरकार की तरफ से दी जा चुकी है, लेकिन क्या कोई हताहत हुआ है या किसी तरह का नुकसान हुआ है, इसको लेकर अभी भी कोई भी जानकारी मुहैया नहीं करवाई गई है। हालांकि दोस्तों, अभी तक जो भी खबर निकल के सामने आई है उसके अनुसार कल रात चीन की तरफ से की गई घुसपैठ की कोशिश में किसी भी भारतीय सैनिक के हताहत होने की खबर नहीं है और भारतीय सेना के पीआरओ कर्नल अमन आनंद ने जानकारी दी है कि 29 और 30 अगस्त की रात पीएलए के सैनिकों ने पूर्वी लद्दाख में चल रहे गतिरोध के दौरान सैन्य और राजनयिक व्यस्तताओं के दौरान आने वाली पिछली सर्वसम्मति का उल्लंघन किया और यथार्थ स्थिति को बदलने के लिए उत्तेजनक और सैन्य आंदोलनों का अंजाम दिया। दोस्तों, कर्नल अमन आनंद ने इस बात की भी जानकारी दी कि भारतीय सैनिकों ने दक्षिणी बैंक ऑफ पैंगोंग तसो झील पर पीएलए गतिविधि को पहले ही विफल कर दिया और हमारे पदों को मजबूत करने और जमीन पर तथ्यों को एक तरफा बदलने के लिए चीनी इरादों को विफल करने के लिए कड़े उपाय हुए और चीनी सैनिकों को तगड़ा जवाब दिया गया। बाकी दोस्तों, अगर इस घटना से संबंधित आगे कोई भी जानकारी निकल के सामने आती है तो हम अपने वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी जरूर देंगे। तब तक के लिए दोस्तों रहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।